घर के आंगन में दोपहर का सन्नाटा छाया हुआ था। रसोई से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। बहू राखी खाना बनाने में व्यस्त थी। तभी सास ममता देवी धीरे धीरे रसोई में आई। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बहू ममता देवी ने कहा, आज तुम्हारे ससुर जी को गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। राखी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। उसने हाथ से पसीने पोंछते हुए जवाब दिया, माँ जी, घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। इतना फरमाइश ना करे तो उनके लिए अच्छा होगा। ममता देवी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उनकी आंखों में उदासी और गुस्से का मिश्रण था। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, बहू, यह घर हमने अपने पसीने की कमाई से बनाई है। तुम्हारे ससुर जी ने अपनी सारी जिंदगी इस घर और परिवार के लिए खपा दी। अब अगर वे कुछ खाने की इच्छा करे तो क्या वह भी गलत है? राखी ने अपना सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी बात से माँ जी को ठेस पहुंची है, लेकिन वह मजबूर थी। घर के खर्चे और तंगहाली ने उसे हर छोटी छोटी चीजों पर सोचने पर मजबूर कर दिया था। ममता देवी कमरे में लौट आई और पुराने दिनों को याद करने लगी। वह सोचने लगी कि जब वह नई नई इस घर में आई थी तो उनके ससुर जी ने भी उनसे ऐसी ही फरमाइश की थी। वह बिना कुछ कहे खुशी खुशी उनकी हर इच्छा पूरी करती थी। लेकिन आज की बहू ये उन्होंने एक लंबी सांस ली। उनका मन कुछ टूट सा गया था। शाम को जब राखी अपने कमरे में बैठी थी तो उसके पति प्रमोद कमरे में आए। उन्होंने राखी के चेहरे पर परेशानी देखी। क्या हुआ राखी? प्रमोद ने पूछा। राखी ने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। प्रमोद ने उसे समझाने की कोशिश की। राखी, माँ बाबा अब बूढ़े हो गए हैं। उनकी इच्छाएं छोटी छोटी होती है। अगर बाबा ने गाजर का हलवा खाने की इच्छा जताई तो इसमें क्या बड़ी बात है? प्रमोद, राखी ने जवाब दिया। मैं समझती हूं कि उनकी इच्छाएं जायज है, लेकिन घर के हालात तुम जानते हो। हर महीने बजट संभालना मुश्किल हो रहा है। प्रमोद ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। उनके लिए यह छोटी सी बात हमारे लिए आशीर्वाद बन सकती है। अगले दिन राखी के मन में ठान लिया कि वह ससुर जी के लिए गाजर का हलवा बनाएगी। वह सुबह जल्दी उठी और बाजार से ताजी गाजरें खरीद लाई। घर में हलवे की खुशबू फैलने लगी। जब ममता देवी ने रसोई से आती खुशबू को महसूस किया तो उनका चेहरा खिल उठा। वह रसोई में गई और राखी को हलवा बनाते देखा। बहू, तुम यह हलवा बना रही हो? ममता देवी ने आश्चर्य से पूछा। राखी मुस्कुराई और बोली, हाँ माँ जी, आज ससुर जी की इच्छाएं पूरी करनी है। ममता देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने राखी को गले लगा लिया। शाम को जब ससुर जी ने गाजर का हलवा खाया तो उनका चेहरा खिल उठा। उन्होंने राखी को आशीर्वाद दिया और कहा, बहू, यह हलवा खाकर ऐसा लगा जैसे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई। राखी को महसूस हुआ कि छोटी छोटी खुशियां रिश्तों को मजबूत बनाती है। उसने ठान लिया कि अब वह परिवार की खुशियों के लिए हर संभव कोशिश करेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां हो सकती है, लेकिन अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें तो
रिश्तों में मिठास बन सकती है। गाजर का हलवा तो बस एक बहाना था, असल मिठास तो रिश्तों की थी। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत